हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। समस्त आत्मा को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा से भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, माता जी। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रवीणा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। नरसिंह आके बोलेगा माता जी। जी नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं जत्रुपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद लाददायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षः, हिरण्यकशिपुर्वक्षः शिलाटङ्कनखालये। इत नृसिंह परतो नृसिंह, इतो नृसिंह परतो नृसिंह, यतो यतो यामि ततो नृसिंह, बहिर्नृसिंह हृदये नृसिंह। नरसिंहादिं शरणं प्रपद्ये, नरसिंहादिं शरणं प्रपद्ये। तव करकमलभरेणखं विदुद्भुतशृङ्गं दलितहिरण्यकशिपुतनुभृङ्गं केशवधृत नरहरिरूप जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे, जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव, सर्व विघ्न विनाशक नरसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद जय जय श्रील प्रभुपाद। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम सभी लोग। धन्यवाद माता जी। हरि बस बोल नाम जय अपराध भी बोल दीजिएगा माता जी। जय बस वैष्णव नाम भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत बहुत प्रणाम। सुंदर सभी माता भक्त जी। के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मादि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना
और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना, भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। सुंदर माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दोनों प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी आपके चरणों में प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम माता जी। जी माता जी, कल के बारे में बता दीजिएगा। जी प्रभु जी। गुरु जी सबसे पहले बताते हैं, आध्यात्मिक विषय जितना भी चर्चा करे नया ही लगता है, और भौतिक विषय में जितना ही दोहराया जाए तो वो बोरिंग लगता है। गुरु जी कल एक जरूरी टॉपिक के बारे में बताए, जो कि हमारे जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो टॉपिक का नाम है, समस्याओं से सीखना है हमें, भागना नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं, गुरु जी समस्या किसे कहते हैं? तो आंसर में गुरु जी बताते हैं, जो हमारी नियंत्रण से परे है, जिसको हम रोक नहीं सकते, जिससे हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, उसे समस्या कहते हैं। शास्त्रों में 4 समस्या बताई गई है, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी। ये 4 चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। सेकंड क्वेश्चन बताते हैं, एक भक्त के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? आंसर में गुरुजी बताते हैं, कृष्ण का स्मरण न होना ही एक भक्त के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है। क्वेश्चन नंबर 3 में बताते हैं, हमारे जीवन में नए नए समस्याएं क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि हम नियंत्रक बनना चाहते हैं, हम स्वामी बनना चाहते हैं, हम एंजॉयर बनना चाहते हैं। ये 3 कारणों से हमारे जीवन में नई नई समस्याएं उत्पन्न होती है। इसके बाद गुरुजी बताते हैं, भगवत गीता के अर्जुन जो बहादुर और प्रतिष्ठित सेनानी, जो अस्तित्व की संकट से गुजर रहा होता है, और भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए होते हैं। यहाँ पर अर्जुन एक निर्णय लेते हैं कि उनके रथ को युद्ध भूमि के बीच, यानी दोनों कौरव और पांडव सेनानी के बीच में खड़े करने के लिए भगवान से कहते हैं। फिर गुरुजी एक सवाल पूछते हैं, अर्जुन क्यों दोनों सेनानी के बीच में रथ को खड़े करने के लिए निर्णय लेते हैं? क्योंकि अर्जुन देखना चाहते थे कि कौन कौन सेनानी उनके साथ युद्ध करने को आए हैं। ये निर्णय लेने से पहले अर्जुन के जीवन में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन ये निर्णय लेने के बाद अर्जुन के जीवन में समस्याओं का निर्माण हुआ। इससे हम 2 शिक्षा ले सकते हैं। गुरुजी बताते हैं, पहला, हम अपने जीवन की निर्णय स्वयं नहीं लेना चाहिए। दूसरा, हम आध्यात्मिक गुरु या किसी वरिष्ठ भक्तों से परामर्श करके कुछ निर्णय ले सकते हैं। यहाँ पर अपने दोस्तों, मित्र, अपने परिवार की सदस्य, बुजुर्ग, गुरुजन और शिक्षकों को देखकर अर्जुन शारीरिक पीड़ा और मृत्यु के ऊपर विचार करते हैं, और वे नकारात्मक भावना से पीड़ित हो जाते हैं। यहाँ पर गुरुजी बताते हैं, जब हम भक्ति करने के निर्णय लेते हैं, तब हम कृष्ण को कहते हैं, हमारे जीवन का रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले लीजिए। ये दोनों सेना हमारे मित्र और हमारे परिवार और बुजुर्ग, गुरुजन व शिक्षक लोग होते हैं। गुरुजी बताते हैं, जब हम भगवान को अपनाते हैं तो बहुत समस्याओं का सामना करनी पड़ती है, लेकिन हम ये समस्याओं से भागना नहीं है। अर्जुन के मन में कुछ नकारात्मक भावनाओं का उत्पन्न हुआ, जैसे डिप्रेशन में जाना, जीवन बोझ लगना, जीवन जीने की इच्छा न होना आदि। ये नकारात्मक भावना से अर्जुन के जीवन में 8 परिवर्तन हुआ। अर्जुन का शरीर कांपने लगता है, पहला। दूसरा, अर्जुन के हाथ से धनुष खिसकने लगता है। तीसरा, अर्जुन के त्वचा जलने लगता है। चौथा, चिंता में पसीना आने लगता है। पांचवा, परस्पर विरोधी विचारों से माथा घूमने लगता है। छठा, पूरी तरह से भ्रमित होकर कृष्ण के पास जाते हैं। सातवां, भगवान के पास जाकर कहते हैं, मैं इस कठिन परिस्थिति को सहन नहीं कर सकता।
8वां, हे कृष्ण मुझे मेरी परिस्थिति बदलनी होगी। यहाँ पर गुरुजी क्वेश्चन करते हैं, अर्जुन ऐसा क्या सोच रहा था कि अर्जुन का शरीर कांपने लग गया। आंसर में गुरुजी बताते हैं, अर्जुन का शरीर इसलिए कांपने लग गया कि वे सोच रहे थे कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो मुझे मेरे भीष्म पितामह और गुरु द्रोण को मारना पड़ेगा और कुछ रिश्तेदारियों को भी मारना पड़ेगा, इसीलिए उनको उनके शरीर कांपने। ओ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जी गुरु धन्यवाद जय माता जय। जी, बहुत हरे सुंदर। कृष्णा गुरु जी, दंडवत दंडवत हरे प्रणाम प्रणाम। कृष्णा गुरु गुरु जी। जी, दंडवत प्रणाम समस्त भक्तों को हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। गुरु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु हरे जी, कृष्ण दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों हरे को दंडवत कृष्ण गुरु प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा भक्तों की हरे जन्म प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सबको। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। जी सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए, माइक को बंद कीजिए। अशोक चावला प्रभु, जी गुरु जी। हम कहाँ तक आए थे लास्ट टाइम गुरु में? जी माफ करना, कल मैं था नहीं गुरु जी, कल मेरी ओके। क्लास मिस हो गई थी। तो कल हम कहाँ पर आए थे, कोई बताए मुझे? हरे कृष्णा गुरु जी। वो कल भगवत गीता का नहीं, आपने नया टॉपिक लिया था, समस्याओं से सीखे समस्याओं से ना भागे। जी तो हमारा आधा हुआ था, आधा बताना है, बराबर है सबको? आधा हाँ बताना है। जी। ओके जी। तो गुरु जी कुछ वक्त नए आए हैं, हाँ कुछ भक्त जैसे नया है। जयश्री देव वर्मा है, रेणु आहूजा है, सुभाषिशा पाणिग्राही है, स्वस्तिका पांडा है, नए आए। जी जी जी। तो हम नए भक्तों का स्वागत करते हैं हमारे सेशन में। जी ठीक है, तो सब लोग लिखिए अभी पार्ट 2 हेडिंग दीजिए कि समस्या आने के बाद हमें क्या सोचना चाहिए। तो यहाँ से आज हम शुरू करेंगे। समस्या आने के बाद हमें क्या सोचना चाहिए। नंबर वन लिखिए, प्रत्येक कठिनाई हमारी चेतना को विकसित करने के लिए आती है। प्रत्येक कठिनाई हमारी चेतना को विकसित करने के लिए आती है। प्रत्येक कठिनाई या समस्या हमारी चेतना को विकसित करने के लिए आती है। जी तो ये मुझे कौन समझा के बताएगा कि प्रत्येक कठिनाई हमारी चेतना को विकसित करने के लिए कैसे आती है? फिंगर को रेज कीजिए। कोई भी समस्या हमको चेतना मतलब मनोभाव। जी बताइए कोई। अशोक चावला प्रभु, आप कोशिश कीजिए। जी गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, समस्या आने के बाद ये हमारी परीक्षा होती है कि हम उस समस्या को कैसे लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं। अगर हम इस समस्या को नेगेटिव में लेंगे तो हमारी समस्या और बढ़ जाएगी, या उससे हम बचने की कोशिश करेंगे तो समस्या ख़त्म नहीं होगी, बढ़ जाएगी। जैसे कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है, पर बिल्ली तो वहीं रहती है ना। तो अगर हम पॉजिटिव लेते हैं, भाई हमें कुछ सिखाने आई है, हम अपने गुरु से या कोई वरिष्ठ आदमी से हम अपनी उस समस्या के बारे में समाधान लेते हैं, तो उस समस्या का हल हमें निकल सकता है, मिल सकता है, और समस्या से हम
बच सकते हैं या उसका मुकाबला करने में हमें साहस मिल सकता है। जी, ओके। तो अभी देखिए, प्रत्येक कठिनाई कठिनाई मतलब यहाँ पर हम एक उदाहरण लेते हैं कि मान लो कि मैं एग्जाम में फेल हो गया। जी, सब लोग ये उदाहरण लिखिए। मैं एग्जाम में फेल हो गया, फेल हो गई। मैं एग्जाम में फेल हो गया और फेल हो गई। जी, तो इसको अभी हम, इसके दो नजरिया है देखने के इस चीज को। तो कोई मुझे बताएगा, एक है निगेटिव तरीके से देखना, दूसरा है पॉजिटिव तरीके से देखना। तो इसमें देखने का तरीका है, पहला लिखिए कि मैं एग्जाम में फेल हो गई या फेल हो गया, तो मैं ये सोचूंगा कि पढ़ाई मेरे बस की बात नहीं है। पढ़ाई करना मेरे बस की बात नहीं है। और दूसरा तरीका है सोचने का कि मैं आने वाले दिनों में और लगन से पढ़ाई करूंगा और अव्वल नंबर में पास होऊंगा। आने वाले दिनों में लगन से और कोशिश करूंगा और पास हो जाऊंगा। जी, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर अभी मैक्सिमम लोग कौन सा रवैया अपनाते हैं, फिंगर को रेस कीजिए। मैं एग्जाम में फेल हो गया या मैं एग्जाम में फेल हो गई, मैक्सिमम लोग कौन सा रवैया अपनाते हैं, विजय पांडे? हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। समस्त वैष्णव भक्तों से नोट रहता। गुरुजी, सेकंड पॉइंट जो बताए थे कि वो दोबारा फिर मेहनत करने के लिए फिर दोबारा मेहनत करता है गुरुजी, ताकि हम फिर दोबारा पास हो सके। हाँ जी, और गुरुजी दोबारा हम ये पास हो सकते। गुरुजी एक चीज और कहना चाह रहे थे, जैसे एक कोई भी एग्जाम होता है, अभी हाल ही में एक नीट का एग्जाम हुआ था, मैं बताया हमारी बेटी भी दी थी, अच्छा मार्क्स भी आया था, और क्वेश्चन पेपर आउट होने के कारण वो स्टूडेंट का भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं गुरुजी? हरे कृष्णा। ओके, देखिए, ये सवाल जो आपने पूछा है, तो हमें हमेशा ये समझना चाहिए कि जो चीजें मेरे नियंत्रण से ऊपर है, जैसे अभी सरकार जो कुछ कर रही है कि नीट के लोग हैं वह हमारी मांगे पूरी करो या फिर हमें जस्टिस दे दो, ये सब अभी कर रहे हैं। तो पहले तो भगवत गीता के अनुसार हमें ये समझना चाहिए कि जो चीजें मेरे नियंत्रण में नहीं है ना, जैसे कि अभी मैं एग्जाम में तैयारी किया है, एग्जाम का डेट निकलने वाला था, लेकिन मैं एग्जाम में जा नहीं सकी, और अभी मुझे सरकार ने जो नियम बताए हैं उसके अनुसार मुझे चलना है। तो इसको हम भगवान की इच्छा के अनुसार हमको अगर स्वीकार करेंगे और हम समय की राह देखेंगे, तो हम इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं, हम सरकार को टक्कर देंगे, तो फिर हम निराश होकर शायद सुसाइड भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने अभी आपको सवाल पूछा था, तो और बताइए, मधुस्मिता फिर माता जी। हाँ, जी, कुछ कहना है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जी, बोलिए। मेरा सवाल भी इसी रिगार्डिंग है। मैंने भी खुद नीट दिया है और मैंने बहुत मेहनत करके दिया है। पर अभी क्या है, इसके वजह से जो इस बार पेपर लीक हुआ उसके वजह से मेरे को मतलब मिलने वाला था, पर उसके वजह से इतना हाई कट ऑफ गया कि कुछ भी नहीं मिला। अभी तो मैं एक बार मन को ये कह के तसल्ली दे भी दूँ कि ये मेरे हाथ में नहीं है, पर ना हम्म। फिर भी ना वो चीज़ मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। अभी हाँ 1-2 महीने हो गए कि ये चल रही है, ना ही ठीक से पढ़ाई हो पाती है और ना ही मतलब किसी और काम में मन लगता है। हमेशा ये लगता है कि यार मैंने जितनी मेहनत करी है उस हिसाब से मेरे को नतीजा नहीं मिला, मेहनत वेस्ट हम्म, गया, ऐसा लगता है। जी 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 जी, तो दुख हो रहा है हमको, जितने भी दुःख हो लोगों रहा के है और साथ ये हुआ है। हाँ, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि देखिए,
जैसे अभी कोरोना के समय भी यही चीज हुई थी कि काफी लोगों को पास कराया गया था कृष्ण प्रभु जी आपकी कि सभी भक्तों तो को प्रणाम उस समय प्रणाम। उस समय है वह जी, तो उस समय हमें ये समझना चाहिए कि भगवान की योजना कुछ और होती है। जैसे जैसे अभी बारिश हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं ये सोचता था कि मुझे आज ट्रेन पकड़ना है और मुझे गांव जाना है, तो उस समय बारिश के चलते अगर ट्रेन कैंसिल हो जाती है तो फिर क्या मैं कर सकता हूँ? क्या मैं ट्रेन के ड्राइवर को या सरकार को चुनौती दे सकता हूँ? क्या मुझे जाना ही है, जाना ही है? नहीं। तो हम मनुष्य है, तो चीजें हमारे हाथ में नहीं है कुछ चीजें। तो हमें समझना चाहिए इस चीज को कि मैं यहाँ पर एक पहले तो ये पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर अपने कर्म लेकर इस संसार में आया हूँ और मुझे प्रकृति के नियम के अनुसार चलना है। और भगवत गीता हमें ये कहती है कि प्रयास करो, फल की इच्छा है मुझ पे छोड़ दो। क्या होगा क्या नहीं होगा ये मेरे हाथ में नहीं है। तो जब आप एनआईटी की एग्जाम देते हो, नीट की एग्जाम देते हो, तो काफी अपेक्षाएं होती है उस समय। और उस अपेक्षाओं को चिंतन करते करते जब नतीजा नकारात्मक निकलता है तो हम हताश हो जाते हैं। बिल्कुल। और यही चीज सारे विद्यार्थियों के साथ होती है, ठीक है। तो इसलिए ये जो कठिनाई आपकी जिंदगी में आई है ना, तो आप इसको ये सोचिए कि मैं थोड़े समय की प्रतीक्षा करूंगा या करूंगी, और बेहतर परीक्षाओं के लिए मैं अपने आप को प्रिपेयर करूंगी, तैयारी करूंगी। जो मेरे साथ हुआ उस पे मेरे नियंत्रण नहीं है, जो मेरे साथ होगा उस पे भी मेरा नियंत्रण नहीं है। लेकिन ये जो अभी ये जो पल मेरे साथ है ना, तो वो मेरे हाथ में है। तो उसको मैं और बेटर बनाने का प्रयास करूंगी। तो ये हमें सोचना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि चेतना हमारे विकसित करने के लिए समस्या आती है। तो जब भी समस्या आती है तो हताश नहीं होना है। तो ब्रैकेट में लिखिए कि समस्या आने से हमें निराश और हताश नहीं होना है। समस्या आने से हमें निराश और हताश नहीं होना है। ब्रैकेट में लिखिए, समस्या आने से हमें निराश और हताश नहीं होना है। दूसरा पॉइंट लिखिए कि समस्या हमको अ, उन्नत करने के लिए, जीवन में प्रगति करने के लिए आती है। समस्या हमें प्रगति करने के लिए और शिक्षा देने के लिए आती है। शिक्षा। कौन मुझे बताएगा कि समस्या आने पर सबसे बड़ी शिक्षा कौन सी होती है हमारे हाथ में? फिंगर को रेस कीजिए। समस्या आने पर सबसे बड़ी शिक्षा हम क्या लेते हैं उस समस्या से? जी, शुभांगी पाठक। हरे कृष्णा गुरु जी। सहनशीलता। हाँ, हमें सहनशीलता सहनशीलता कैसे? रखनी, कोई भी समस्या सहनशीलता, जैसे आती है। जी। ओके। सहनशीलता का अर्थ है हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है समय के अनुसार। जी। जी, जी। ओके। और कोई इसके अलावा? अभय यादव। हरे कृष्ण प्रभु जी, मोहन स्वामी। तो जी जैसे माता जी ने बताया सहनशीलता, तो हमारे जीवन में देखते हैं, अगर हम हमारे जीवन में कोई किसी प्रकार की अगर समस्या आती है तो वो सहनशीलता तो आती ही आती है, और खासकर हमें मतलब और ज़्यादा प्रयास करने की एक तरह से शिक्षा देती है कि हम जितना हाँ, ज़्यादा हम प्रयास करेंगे उतना निखरेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी, ओके। तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि वो हमें और प्रयास करने की शक्ति प्रदान करती है, और प्रयास करने की शक्ति प्रदान करती है, ठीक है। जी, तीसरा लिखिए कि कि ये सोचकर चलना कि भगवान कृष्ण हमें
भगवान कृष्ण हमें अपने जीवन के प्रति अपने जीवन के प्रति अपने जीवन के प्रति उच्च जागरूकता लाने के लिए अपने जीवन के प्रति उच्च जागरूकता लाने की उच्च जागरूकता लाने की कृष्ण की दिव्य योजना का कृष्ण की दिव्य योजना का हिस्सा हो सकती है। कृष्ण की दिव्य योजना का हिस्सा हो सकती है। कृष्ण की दिव्य योजना का हिस्सा हो सकती है। ये कितने लोगों ने लिखा है ये इस चीज को? फिंगर को रेज कीजिए अभी तक। जी, ओके। सुमिता सिन्हा पढ़ो, क्या लिखा है? हरे कृष्णा गुरु जी, संगत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ये क्या पूरा पॉइंट्स पढ़ने क्या गुरु जी? हाँ हाँ, अभी तक कितना लिखवाया है? हाँ, प्रश्न था समस्या आने के बाद हमें क्या सोचना चाहिए। पहला पॉइंट था प्रत्येक कठिनाई हमारी चेतना को विकसित करने के लिए आती है। तो एग्जाम्पल दिया था गुरुजी ने कि मान लो मैं एग्जाम में फेल हो गई। इसके दो नजरिए हैं देखने का, एक तो नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव। नेगेटिव में हम ये देखते हैं कि अगर मैं फेल हो गई तो पढ़ाई करना मेरे बस की बात नहीं है। दूसरा पॉजिटिव ये देखते हैं कि मैं आने वाले दिनों में लगन से ऐसे पढ़ाई करूंगी और अव्वल नंबर से पास होंगी। दूसरा बताया था गुरुजी ने पॉइंट कि समस्या आने से हमें निराश या हताश नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट बताया था गुरुजी ने कि समस्या हमें जीवन में प्रगति करने के लिए या शिक्षा देने के लिए आती है। जैसे समस्या आने पर हमें सबसे बड़ी शिक्षा यह मिलती है कि सहनशीलता आती है हमारे जीवन में। हमें और प्रयास करने और अधिक प्रयास करने की शक्ति प्रदान करती है। ये हमें सिखाती है, मतलब शिक्षा सिखाती है, ये समस्या सिखाती है ये। फिर चौथा पॉइंट बताया था गुरुजी ने कि यह सोचकर चलना कि भगवान कृष्ण हमें अपने जीवन के प्रति उच्च जागरूकता लाने की कृष्ण की दिव्य योजना का हिस्सा हो सकती है। हरे कृष्ण गुरुजी। हाँ, ओके ओके, वेरी गुड। तो सबने लिखा है ऐसे ही? जी, सबने ऐसा लिखा है? जी प्रभु जी। ओके, तो अभी हम जी, तो सबको समझ में आ रहा है कि जिंदगी में अगर हमको आगे बढ़ना है तो जो गुड़ी गुड़ी लाइफ होती है, पता है आपको गुड़ी गुड़ी लाइफ मतलब? सब कुछ अच्छे से चलना, कोई परेशानी नहीं होना, है ना? जब मैं बटन दबाऊं एसी का तो ठंडी 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 हवा आनी चाहिए, बराबर है? जब मैं थक जाऊं तो कोई मेरे लिए ठंडा ग्लास पानी का लेकर आना चाहिए। या फिर जब पैसे मेरे पास कम हो तो कोई मुझे पैसे की मदद कर दो। और फिर इस तरीके से जीवन में कोई बेचैनी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, सब बहुत अच्छे से चल रहा है। तो क्या ऐसी परिस्थिति में क्या हम कभी आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? जी, फिंगर को रेस कीजिए। क्या हम आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? जी, हाँ, रुमा अधिकारी अधिकारी बोलिए। या नंदा रानी। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हमें सब सुख सुविधा मिलेगी तो हम आलसी हो जाएंगे और हमको आगे बढ़ने की इच्छा नहीं होगी। हमें ये ऐसे सब ऐशो आराम की आदत पड़ जाएगी और फिर हम हाँ, आगे नहीं बढ़ पाएंगे इसकी वजह से। हरे जी कृष्ण। जी जी, तो सब जी, धन्यवाद, अच्छा जवाब दिया। सब लोग इस सवाल को लिखिए कि सुख सुविधाओं में हम आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, ऐसा सवाल लिखिए। सवाल लिखिए कि सुख सुविधा में हम आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। जी,
पहला पॉइंट लिखिए सब लोग कि सुविधा आने पर व्यक्ति आलसी बन जाता है। सुविधा आने पर व्यक्ति आलसी बन जाता है। सुविधा आने पर व्यक्ति आलसी बन जाता है। जिंदगी में कभी, सेकंड पॉइंट लिखिए, जिंदगी में कभी रिस्क नहीं लेता। जिंदगी में कभी रिस्क नहीं लेता वो, इसलिए वह आगे नहीं बढ़ पाता। जिंदगी में रिस्क न लेने से वह आगे नहीं बढ़ता। और ऐसा व्यक्ति, तीसरा पॉइंट लिखिए, ऐसा व्यक्ति भगवान के मंदिर में, भगवान के मंदिर में नहीं जाता है। भगवान के मंदिर में नहीं जाता है, ना उनको शरण आने की इच्छा करता है। ना उनको शरण आने की इच्छा करता है। ना उनको शरण आने की इच्छा करता है। अगला सवाल लिखिए, अगला सवाल लिखिए कि समस्या एक भक्त के जीवन में आना, समस्या एक भक्त के जीवन में आना, समस्या एक भक्त के जीवन में आना, ये शाप है या वरदान? प्रश्न चिन्ह। समस्या भक्त के जीवन में आना, ये शाप है या वरदान? प्रश्न चिन्ह। हाँ जी, जी कौन इसका प्रयास करेगा बताने का? सिंगारपुर एसकी जी। जी हाँ, रेखा पायल। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम से भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, समस्या आना भक्त के जीवन में एक वरदान है, क्योंकि जितनी समस्या आएगी उतना वो उतना मजबूत होगा, उतना वो दृढ़ होगा और उतना वो उस समस्या से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। वो समस्या उसको मजबूत बनाएगी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ ओके, वेरी गुड। तो सब लोग लिखिए इसमें कि समस्या भक्त के जीवन में आना ये भगवान का वरदान होता है। समस्या भक्त के जीवन में आना ये कृष्ण का वरदान होता है, वरदान होता है, क्योंकि क्योंकि इससे वह इससे वह संघर्ष करना सीखता है। इससे वह संघर्ष करना सीखता है। इससे वह संघर्ष करना सीखता है और और आगे बढ़कर कृष्ण की शरण जाता है। और आगे बढ़कर कृष्ण की शरण में जाता है। आगे बढ़कर कृष्ण की शरण में जाता है। और दूसरा पॉइंट लिखिए, उसे पता चलता है, उसे पता चलता है कि मेरे ऊपर एक दिव्य शक्ति है। मेरे ऊपर एक दिव्य शक्ति है। मेरे ऊपर एक दिव्य शक्ति है जो मेरे ऊपर जो मेरे ऊपर जो मेरे ऊपर नजर रख रही है। जो मेरे ऊपर नजर रख रही है। जी कितने लोगों ने लिखा है ये दो सवाल?
जरा फिंगर को रेज कीजिए। ओके, जी जी जी, ओके, पढ़िए। स्वप्ना पानीग्राही। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों को दंडवत प्रणाम। ये पहले समस्या एक भक्ति के जीवन में आना, ये समस्या एक भक्त के जीवन में आना ये तो एक वरदान है। समस्या भक्त के लिए एक वरदान के रूप में होता है ये, क्योंकि इसे वो संघर्ष करना सीख जाता है और आगे बढ़कर कृष्ण के चरण में जाता है, और उससे ये पता चलता है कि मेरे ऊपर एक दिव्य शक्ति है जो मेरे ऊपर नजर रख रहा है। हरे कृष्ण। ओके जी, इसके पहले भी एक सवाल था, धन्यवाद। तो वो सवाल जरा पढ़िए। रबीना, उस सवाल को पढ़ो, इसके हरे पहले के कृष्ण। सवाल को जी। सुविधा गुरु जी, सुख सुविधाओं में हम आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? सुविधा आने पर हम आलसी बन जाते हैं। सेकंड पॉइंट, जिंदगी में रिस्क नहीं लेने से हम आगे नहीं बढ़ पाते। भगवान के मंदिर में जाते हैं ना उनके, यही नहीं लिख पाया हुआ गुरु जी। ओके जी, तो तीसरा इसको पॉइंट। पूर्ण कीजिए। अनुराधा गोयल। हरे कृष्णा प्रभु जी, ऐसा व्यक्ति भगवान भगवान के मंदिर में नहीं जाता और शरण लेने की इच्छा नहीं करता। हाँ, भगवान की शरण लेने की जी, शरण लेने की इच्छा नहीं करता है, ठीक है। ओके, तो अभी सब लोग लिखिए, अगला सेशन लिखिए। उपाय क्या है इसमें, लिखिए उपाय, कौन से उपाय करेंगे अभी हम, लिखिए। नंबर 1 लिखिए, परेशानी के समय, लिखिए परेशानी के समय, परेशानी के समय परेशानी के समय आवेश में ना आकर, आवेश में न आकर बाहरी सुधारों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बाहरी सुधारों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बाहरी सुधारों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि आंतरिक विकास के ऊपर, बल्कि आंतरिक विकास की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बल्कि आंतरिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सब लोग अपने कैमरा को ऑन रखिए, कोई दिख नहीं रहे हैं। ओके जी, तो अभी इसका उदाहरण मैं आपको ये दे देना चाहूंगा कि आ, परेशानी के समय, जैसे कि परिवार में रहते हुए, अगर जैसे उदाहरण दे रहा हूं मैं, अगर सास और बहू का झगड़ा चल रहा है ना घर में, तो हमेशा बहू अपने पति को यही कहती है कि मुझे अलग रहना है, अभी मुझे आपसे अलग रहना है, मुझे तुम्हारी माँ से अलग रहना है। तो बाहर बदलने की चेष्टा बहुत ज्यादा होती है ना, लेकिन परेशानी के समय आंतरिक विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। आंतरिक विकास का अर्थ है कि कैसे उस सिचुएशन को, सास को खुश रखे और फिर थोड़ा सा सहनशील बनकर आ, उससे कोई मार्ग निकालने की चेष्टा करें। अगर हम हालात को हमेशा बाहर से बदलने का प्रयास करेंगे, तो यही परिस्थिति शायद पड़ोस में निर्माण हो सकती है।
तो भगवान ने इसको ब्रैकेट में लिखिए इस शब्द को। भगवान ने हर एक व्यक्ति के लिए, भगवान ने हर एक व्यक्ति को, नहीं, भगवान ने हर एक व्यक्ति के लिए, भगवान ने हर एक व्यक्ति के लिए ऐसा व्यक्ति बनाया है, हर एक व्यक्ति के लिए ऐसा व्यक्ति बनाया है जो उसकी जो उसकी जो उसको परेशान करेगा या उसकी रातों की नींद उड़ा देगा। उसको परेशान करेगा या उसकी रातों की नींद उड़ा देगा। तो इसका तात्पर्य यह है कि भगवान ने किसी न किसी को बनाया है, जो हमें परेशान करेगा। तो मैं अभी आपको स्टोरी बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। गुरु जी प्लीज थोड़ा धीरे से बोलिए, पहले तो मैं लिख के नहीं पाई। हाँ, इसमें क्या लिखा है अशोक चावला प्रभु, थोड़ा सा बताइए ब्रैकेट में। जी गुरु जी, उपाय बताए थे आपने। परेशानी के समय आवेश में न आकर बाहरी सुधार पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि आंतरिक विकास की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उदाहरण दिया था, परेशानी के समय परिवार में जैसे सास बहू का झगड़ा होता है, तो बहू अपने पति से हमेशा यही कहती है कि मैंने अब अलग रहना है, मैं इनके साथ नहीं रह सकती। हमें यह सोचना चाहिए कि सास को खुश कर कैसे रखें, सहनशील होकर हम कोई मार्ग निकाल सकते हैं। भगवान ने हर एक व्यक्ति के लिए ऐसे व्यक्ति बनाया है जो उसको परेशान करेगा या रातों की नींद उसकी खराब कर देगा। ओके जी, कितने लोग इसको अग्री करते हैं? फिंगर को रेज कीजिए कि हमारी जिंदगी में कम से कम एक व्यक्ति तो ऐसा रहेगा ही जो हमें बड़ा परेशान करेगा, और फिर ऐसा लगेगा कि भगवान ने मेरे लिए इसको बनाया है, लगता है कि जिंदगी का सारा कष्ट ये यही मुझे देने वाला है। ओके, सब अग्री करते हैं इसको? जी, ठीक है। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक स्टोरी बताना चाह रहा हूँ। इसको मैंने बताई थी, तो सुनिए, अभी आप लिखिए मत। देखिए, एक साधु महाराज किसी घर में आए थे, और साधु महाराज ने उसको पूछा कि कैसा आपका जीवन चल रहा है। तो घर के उस व्यक्ति ने साधु महाराज को कहा कि साधु महाराज जी, कि मेरा जीवन बहुत अच्छा है, मेरी पत्नी भी बहुत अच्छी है, मेरे बच्चे भी मेरी सारी बात सुनते हैं, और मेरे पड़ोसी भी बहुत अच्छे हैं, मेरे रिश्तेदार भी बहुत अच्छे हैं। तो साधु महाराज भी सुन रहे थे, ये सब अच्छा अच्छा बोल रहा है। और फिर साधु महाराज उसको देखते हैं, फिर वो बाद में कहता है कि मेरा जॉब भी बहुत अच्छा है, मेरे बॉस बहुत अच्छा है, लेकिन अगर लेकिन शब्द बोलते हैं ना, तो साधु महाराज थोड़ा सा निश्चिंत हो जाते हैं। तो फिर आप जानना चाहते हो वो क्या बोलता है फिर? सुनिए, वो ये बोलता है कि मगर मेरे जिंदगी में एक व्यक्ति है जिसने मेरा जीना हराम करके रखा, और वो है मेरी सास। स- समझ में आ रहा है आपको? तो मैं ये बताना चाह रहा है कि भगवान ने हर एक व्यक्ति के लिए कोई ना कोई व्यक्ति खड़ा है। अगर आप घर को छोड़कर जाओगे ना, तो फिर बाहर में भगवान कोई ना कोई एक व्यक्ति को बिठाया है। ठीक है जी। अगला पॉइंट लिखिए अभी। कठिनाई में हम अक्सर भगवान को पीड़ा देने वाले के रूप में देखते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए, कठिनाई में हम अक्सर भगवान को पीड़ा देने वाले के रूप में देखते हैं। कठिनाई में हम भगवान को पीड़ा देने वाले के रूप में देखते हैं।
और सवाल करते हैं कि हे भगवान, हे मेरे कृष्ण, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हे मेरे कृष्ण, ये मेरे साथ ऐसा आप क्यों कर रहे हो? हे मेरे कृष्ण, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? कितने लोग भगवान को ये सवाल पूछे हैं? फिंगर को रेस कीजिए जाकर कि भगवान आखिर मैं ही क्यों? आपके और भी तो भक्त है मेरे से बढ़िया बढ़िया, लेकिन मुझे ही क्यों? ये तो एक कहावत है कि भगवान का भक्त है, भक्ति करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे घर में कोई भक्त नहीं होना चाहिए। पड़ोस के घर में भक्त है बहुत अच्छा है। या शिवाजी महाराज है ना, वो मेरे घर में नहीं चाहिए, पड़ोस के घर में बहुत अच्छा है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब कठिनाई आती है तो हम भगवान को पीड़ा देने वाले के रूप में देखते हैं। आप में से कितने लोगों ने ये सुना है कि जब कोई तकलीफ आती है तो लोग कहते हैं कि भगवान को मेरा सुख देखा नहीं जाता है? ये सुना है आपने ये डायलॉग कि भगवान को मेरा सुख देखा नहीं जाता है, इसलिए मेरे, है ना, मेरे बच्चे को उठा लिया है। कोरोना में से काफी चीजें, है ना, हमने सुनी थी कि भगवान को हमारा सुख देखा नहीं। ठीक है, तो ये सवाल एक भक्त को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अशोक चावला प्रभु। नहीं करना चाहिए, अगर वो भक्त है तो नहीं करेगा सवाल तो गुरु जी, क्यों नहीं करेगा वो सवाल? क्योंकि ये तो एक जीवन का एक हिस्सा है, कठिनाई जीवन का एक हिस्सा है, फेलियर एक जीवन का हिस्सा है जो हमें आगे बढ़ाता है। अगर उससे बचने के लिए हम भगवान को दोषारोपण करेंगे तो ये गलत है। हो सकता है इसमें हमारी गलती हो, हमारे प्रयास में कमी हो, तो हम भगवान को हम्म। दोषारोपण देके अपने आप को छुड़ा लेते हैं, भाई हाँ मैंने कुछ नहीं किया है, भगवान ने जो कुछ किया उन्होंने किया है। जी 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 जी। ओके, तो बहुत अच्छा उत्तर दिया अशोक चावला प्रभु ने। तो और कोई इसमें ऐड करना चाहेगा? सुप्रिया दिवाटे। हरे कृष्ण गुरु जी। नहीं, कुछ नहीं ऐड करना चाहूंगी। अच्छा। ओके, कृष्णा तिवारी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, सुख और दुख अपने कर्मों का फल है। भगवान कहते हैं ना, मैं किसी को सुख देता हूँ न किसी को दुख देता हूँ, अपने अपने कर्मों फल से भोगना पड़ेगा। रामायण में लिखे हैं तुलसी बाबा की, काहू को सुख दुख, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कित कर्म भोग सब भ्राता। जो कर्म की है प्रभु उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए भगवान किसी को सुख दुख नहीं देते, अपने कर्म फल भोगना पड़ेगा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी जी, धन्यवाद आपका कृष्ण तिवारी प्रभु। ठीक है, तो ऐसा सवाल हम कठिनाई में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, हम भगवान के सामने जाके रो सकते हैं कि भगवान मुझे बहुत दुख लग रहा है, तो है ना, लेकिन मुझे पता है कि आप जो भी मेरे साथ करेंगे वह मेरा भलाई होगा, मेरा भलाई होगा। जो भी मेरे साथ करेंगे मेरा भलाई होगा। ठीक है। तीसरा है, तीसरा चीज लिखिए कि इसके बजाय है हम भगवान को पूछ सकते हैं, हम भगवान को पूछ सकते हैं कि हे मेरे कृष्ण, हे मेरे कृष्ण, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? हे मेरे कृष्ण, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? क्या आप मुझे सिखाना चाहते हैं? और मैं अभी कैसे आगे बढ़ूं? मुझे तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। हम्म? तो इसके बजाय हम भगवान से पूछ सकते हैं, हे मेरे कृष्ण, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ और मैं कैसे आगे बढ़ूं?
जी, तो इसका प्रसिद्ध उदाहरण महाभारत में है। उदाहरण लिखिए, जब गांधारी के महाभारत में जब गांधारी के 100 बच्चे मरे, जब महाभारत में गांधारी के 100 बच्चे मरे, 100 बच्चे मार दिए गए या मरे, तो गांधारी ने भगवान को शाप दे दिया। गांधारी ने भगवान को शाप दे दिया। और कुंती का एक पुत्र युद्ध में मर गया। कुंती का एक पुत्र, कौन था वो पुत्र युद्ध में मरा? कर्ण। कर्ण। हरे कृष्ण। कर्ण। जी जी, लिखिए, कुंती का एक पुत्र युद्ध में मरा, तो उसने भगवान को धन्यवाद दिया। तो उसने भगवान को धन्यवाद दिया। जी, निष्कर्ष लिखिए अभी, आखिरी पॉइंट। हर कोई समस्या से गुजरेगा। हर कोई समस्या से गुजरेगा। हर कोई समस्या से गुजरेगा, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, पुत्र हो, या कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो। हाँ, ये ब्रैकेट में लिखिए, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति समस्याओं से आगे बढ़ना सीखता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति समस्या से आगे बढ़ना सीखता है। जी, लिखा? ओके, कितना कितना लिखा है? सब लोग फिंगर को रेस कीजिए, कितने लोगों ने लिखा है? जी, ओके। जी, क्या लिखा है? कृष्णा सोलंकी, पढ़ो। हरे कृष्णा प्रभु जी। कठिनाई में हम अगर भगवान को पीड़ा देने वाले के रूप में देखते हैं और सवाल करते हैं, हे मेरे कृष्ण, ये मेरे साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हो? इसके बजाय हम भगवान को पूछ सकते हैं, हे मेरे कृष्ण, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, या आप मुझे सिखाना चाहते हैं? मुझे तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है और मैं कैसे आगे बढ़ूं? उसका एग्जाम्पल, जब महाभारत में गांधारी के 100 बच्चे मारे गए तो गांधारी ने भगवान को श्राप दे दिया, और कुंती का एक पुत्र युद्ध में मारा गया तो उसने भगवान को धन्यवाद दिया। हर कोई समस्या से गुजरे, या चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, पुत्र हो या कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति समस्याओं से आगे बढ़ना सीखता है। ओके, वेरी गुड। तो सबने लिखा है? ये देखो, ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, आप लिख लीजिए, क्योंकि अगर आप आपके हाथों से लिखेंगे तो ये आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, अभी हम अगले पड़ाव में जाते हैं कि मान लो अगर हम इससे सीखते नहीं है और भाग जाते हैं तो क्या होगा। जी, तो लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, अगर हम भाग जाते हैं समस्याओं से तो क्या होगा।
जी लिखिए, अगर मैं समस्याओं से भाग जाता हूँ तो क्या होगा? जी फिंगर को रेज कीजिए, क्या होगा भागेंगे तो? जी परिस्थिति से भागेंगे। जी रूबी कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, धन हरे कृष्ण। मेरे भक्तों को धन प्रणाम। गुरु जी, वे समस्या वापस आपके जीवन में आएगी दोबारा। ओके जी, दोबारा आएगी। जी दोबारा आएगी। ओके ओके जी, तो सब लोग लिखिए कि अगर हम भागेंगे तो पहला पॉइंट लिखिए, परिस्थितियां फिर से प्रकट होगी। परिस्थितियां फिर से प्रकट होगी। और दूसरा पॉइंट लिखिए कि और हम वापस भागने की कोशिश करेंगे। और हम वापस भागने की कोशिश करेंगे। फिर लिखिए, प्रत्येक घटना और अनुभव, प्रत्येक घटना और अनुभव किसी कारण से प्रकट होता है। प्रत्येक घटना और अनुभव किसी कारण से प्रकट होता है। जैसे अभी बहुत बारिश हो रही है ना सभी जगह पर, तो ये बारिश होने के पीछे भी कोई कारण है, ये अपने आप नहीं होता है। तो जब हम किसी व्यक्ति से इंटरेक्ट करते हैं तो हमारा उसका कुछ कनेक्शन होता है पिछले जन्म से या फिर कई जन्म से। तो कर्म हमारा एक जन्म से दूसरे जन्म में बढ़ते रहता है। तो वो यही वह कारण है, सब लोग लिखिए, यही वह कारण है, वह पाठ, वह शिक्षा है जिसे हमें समझना चाहिए। वह पाठ, वह शिक्षा है जिसे मुझे समझना चाहिए कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। क्यों हो रहा है, तो इसका एक ही उत्तर है कि कृष्ण मुझे आगे बढ़ाना चाहते हैं। कृष्ण मुझे आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। हरे कृष्ण कृष्णा गुरु मुझे, जी, एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना गुरु जी। हरे कृष्णा, यही एक कारण है वहां से गुरु जी। हरे कृष्णा। यही वह कारण है, वह पाठ, वह शिक्षा है जिसे हमें समझना चाहिए, जिसे हमें समझना चाहिए, जिसे हमें समझना चाहिए। कृष्ण मुझे क्यों मेरी जिंदगी में इतने सारे समस्याएं आ रही है। ये कितने लोगों का ये अनुभव है कि जब से मैंने हाथ में माला पकड़ी है, कृष्ण को शरण गई हूँ, जिंदगी में तकलीफें ज्यादा ही आ रहे हैं। जी कितने लोगों का ये अनुभव है, मतलब तकलीफें मतलब कुछ अलग ही चीजें होना, जिसका पहले तो वो बहुत अच्छा चलता था। जैसे लोग बहुत पहले अच्छे बात करते थे, लेकिन जब से माला हाथ में पकड़ी है, ये मेरे साथ बात भी नहीं करते हैं और मुझसे दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। ओके जी, 15-16 लोग। गुरु गुरु जी, हमने तो जब से माला पकड़ा है हमारी तकलीफें बहुत कम हुई। अरे वाह, चलो बहुत अच्छी बात है कि जब से आपने माला हाथ में पकड़ी है आपकी तकलीफें दूर हो गई है। जी यही आप मुझे 1 साल के बाद भी बोलेंगे। हाँ मोतीलाल चौरसिया जी, हाँ, आप मुझे, गुरु जी, हाँ 1 साल के बाद भी आप मुझे यही बोलेंगे, क्योंकि हमको बहुत
माला पकड़े 6-7 साल हो गया गुरुजी। अरे वाह वाह वाह, अच्छी अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम जब भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो भगवान हमें बिल्कुल अ, असहाय करते हैं। असहाय मतलब जैसे कि हमारा कोई दूसरा आसरा नहीं है, है ना, केवल कृष्ण ही है, ऐसा हमको हमको करते हैं। सहायता भी किए, सहारा भी भेजे हैं गुरुजी। कौन है आपका सहारा? हमारी बेटी है खुद, वही अरे हमको इस लाइन में लेके आई है, वो वही आगे बढ़ा रही है। हाँ, चलो बहुत अच्छा है, आपको ऐसी बेटी मिली है तो आपको सबसे बड़ी भक्ति दे रही है। बॉम्बे में ही जी जी रहती है। जी जी, बहुत अच्छी बात है। हम तो देहात जी में रहते हैं, बनारस में। जी जी, धन्यवाद आपका। जी, तो जी, तो देखिए, भगवान है किसी से छीन कर उसको आगे बढ़ाते हैं या फिर किसी को देकर आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अधिकांश समय भगवान है वह छीन कर आगे बढ़ाते हैं। जैसे शिल प्रभुपाद के जीवन में उनका कारोबार पहले तो डूब गया, फिर उनकी पत्नी ने कहा कि मुझे चाय चाहिए, मुझे आपके साथ नहीं आना है, तो शिल प्रभुपाद जी बहुत अकेले हो गए। उनके साथ कोई उनका बेटा ना उनकी कोई बेटी, कोई नहीं था, तो अकेले उन्होंने संघर्ष किया। ठीक है, तो कई लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि परिवार में कोई उनका भक्ति को लेकर सब लोग चिंता में पड़ जाते हैं कि इसने हमें छोड़ ही दिया, अभी हमारे साथ उठता बैठता नहीं है, ऐसे। ठीक है, तो अभी जी, यहाँ पर किसी को कुछ सवाल है, यहाँ तक कुछ पूछना है तो फिंगर को रेज कीजिए। जी, सुप्रिया दिवाटे। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। अ, आपने बताया कि समस्या आने से हमें निराश और हताश नहीं होना है, लेकिन ये हमें एक्सेप्ट है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में हमें कैसे एक्शन लेने चाहिए इसके ऊपर? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि आपने तो बहुत बताया हमें। जी, माइक को बंद कीजिए आप, शुक्रिया जी। देखिए, प्रैक्टिकल चीजों में क्या होगा, देखो अभी तो आज आपने कल भी लेक्चर सुना, आज भी लेक्चर सुना, आपको बहुत अच्छा लगा, कैसा लगता है कि ये हम करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें जिंदगी में फॉलो करने के लिए एक शक्ति की जरूरत होती है ना, अंदर से वो शक्ति भी होनी चाहिए, तो तभी तो साहस होगा ये सब चीजें करने का। और ये शक्ति है, ये शक्ति हमें भगवान के नाम जप से मिलती है, जो हम ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, सुबह 4 बजे उठकर। वहां पर वो शक्ति मिलती है हमें कि मुझे ये अपने जीवन में फॉलो करना है। और दूसरी बात है, जब आप इसको फॉलो करने जाओगे ना, तो आप फेल भी हो जाओगे कई बार। कई बार समझ में, कई बार फेल हो जाओगी, लेकिन आपको ये पता रहेगा कि मैं कहाँ गलत हो गई हूँ, तो फिर अगली बार भी यही परिस्थिति वापस आएगी, वही लोग रहेंगे, लेकिन अगली बार थोड़ा सा आप अपने मन को बनाने की शुरुआत करोगी। और ऐसे 6 7 8 बार फेल होने के बाद शायद 9वीं 10वीं बार आप सफल हो जाए इसमें। ठीक है, क्योंकि घर में सेम लोग रहते हैं, सेम सिचुएशन होती है, सेम झगड़ों का कारण भी सेम ही होता है, बराबर है, और हमारी रिएक्शन भी सेम ही होती है। क्या होती है पता है? ये कभी बदलेगा नहीं, ना मैं कभी बदलूंगी, बराबर ना। घर में ऐसे ही होता है, कोई भी कारण हुआ, है ना, मैं तो नहीं बदलूंगी, ये भी नहीं बदलेगा, तो फिर इसलिए हमको जपा करना चाहिए सुबह जल्दी उठ के, है ना। आप जपा में आइए, आती है ना सुबह हाँ, जपा में? हर रोज आती हूँ गुरु जी। हाँ हाँ, हर रोज आएगी तो भगवान आपको शक्ति दे रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा,
क्योंकि करोड़ों जन्म से हमने यही किया है ना, क्रोध किया है, गुस्सा किया है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन होगा, एक ना एक दिन होगा। और आप ही मुझे कहोगे कि अभी मेरा क्रोध शांत हो रहा है, और अभी मुझे परिवार वालों से मैं अपेक्षा नहीं करती हूँ इतना, है ना। तो फिर धीरे धीरे आप अपना मन सत्संग में लगाना शुरू कीजिए, ठीक है जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद गुरुजी। जी, अगला सवाल विजय पांडे। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी एक पूछ रहे थे कि जैसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कुरुक्षेत्र के युद्ध में मध्य में रथ लेने को कहे थे, और उस समय तक अर्जुन पहले जैसे था, जैसे भगवान भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के पास लेके गए, यदि वही रथ यदि कर्ण या दुर्योधन के पास लेके जाता तो वो युद्ध के लिए मतलब से वो लड़ता या क्या होता गुरुजी, बस ये समझना चाह रहे थे। हरे कृष्ण गुरुजी। ओके जी। तो देखिए, भगवान है हमेशा जानते हैं कि हमारा वीक पॉइंट क्या है। वीक पॉइंट मतलब समझ में आ रहा है, जिससे हम भक्ति को छोड़ सकते हैं, या हम बहुत भावनात्मक रवैया अपना सकते हैं। जैसे कई बार पता है लोग भक्ति क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत भावुक हो जाते हैं वस्तु को लेकर या आदमी को लेकर। इतना भावुक हो जाते हैं कि जो हमारा ध्येय है भगवान की भक्ति करना, ये भावना उसको क्या करते, दबा लेती है, और इसके लिए फिर भावनाएं जीत जाती है ना। तो भगवान ये बात जानते थे कि अर्जुन का वीक पॉइंट क्या है। तो भगवान जानते थे कि अर्जुन का वीक पॉइंट पितामह भीष्म है और गुरु द्रोण है, और इसके लिए भगवान चाहते थे कि अर्जुन अपने वीक पॉइंट से लड़े ताकि वह भक्ति में आगे बढ़े। तो इसलिए कई बार हम जब भक्ति में आते हैं तो हमारे वीक पॉइंट क्या होते हैं, किसी का लस्ट हो सकता है, किसी का एंगर हो सकता है, किसी का लोभ हो सकता है, या किसी का ईर्ष्या मत्सर, है ना। तो भगवान बार बार हमारे जिंदगी का या हमारे मन का रथ है वह उसी व्यक्तियों के सामने खड़ा कर देते हैं जहां पर हमारी ज्यादा आसक्ति होती है। अगर भगवान दुर्योधन के सामने खड़ा करते थे तो भगवान को पता है कि दुर्योधन के प्रति इसकी कोई आसक्ति नहीं है, इसको तो आसानी से मार देगा। लेकिन असली लड़ाई तो किससे थी, पितामह भीष्म से थी, गुरु द्रोण से थी, ठीक है। तो इसके लिए भगवान ने जानबूझकर ये किया कि उधर ही रथ लाए। ओके जी। ये ठीक। हरे कृष्ण गुरुजी, प्रणाम। ओके, हरे कृष्ण प्रभु। हाँ हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। जी जी। तो जी ये पॉइंट आपने जो बताया वीक पॉइंट का प्रभु जी, तो ये वाकई में एक मतलब अपने आप से रिलेट करके देखने लायक है प्रभु जी। जो मतलब बताया जैसे किसी का भी वीक पॉइंट हो सकता है, किसी का धन को लेके, किसी को लस्ट के लेके। तो हाँ ये पॉइंट्स हम मतलब अपने जीवन में खुद को देख सकते हैं कि हमारे अंदर वीक पॉइंट क्या है, और भगवान हमारे जीवन में बार बार हमारे वीक पॉइंट को क्यों सामने ला रहे हैं, ताकि हम उससे लड़ के आगे बढ़ सके। मगर हम अपने वीक पॉइंट के अगर एक तरह से वीक पॉइंट के आगे हम खुद समर्पित अपने आप को कर देते हैं, और इसी वजह से हम देखते हैं कि हमारी भक्ति में भी कभी कभी बहुत ज्यादा बाधाएं आने लगती हैं। तो ये वीक पॉइंट आज का जो आपने पॉइंट बताया तो मुझे बहुत रिलेट करने वाला है, खासकर अपने लाइफ से। जी 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 जी। तो अभय यादव जी, ये पॉइंट मेरा नहीं है, ये पॉइंट मैंने चैतन्य चरण प्रभु है ना, उनके ही जी जी प्रवचन से उठाया मैंने। जो भी जी चीजें हैं यहाँ पर मैं बताता हूँ ना, ये सब मैंने किसी से सुना है, कहाँ से पढ़ा है, वही मैं आपको बताता रहता हूँ। तो जी, तो हम सबका एक वीक पॉइंट है ना। तो वो वीक पॉइंट बार बार भगवान हमें दिखाते हैं और हम हार जाते हैं, हमको भी पता है। 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, 1 साल हो गए, मैं हमेशा उस वीक पॉइंट से हार जाता हूँ, बराबर है। तो हम सबको पता है अपने वीक पॉइंट क्या है। ये कितने लोग जानते हैं, हाँ, अपने वीक पॉइंट क्या है, फिंगर को रेज कीजिए। किसी को मैं बोलूंगा नहीं बताओ करके,
लेकिन आप इस बात से तो परिचित हुए ना कि हमारा कोई ना कोई वीक पॉइंट है ना जी। तो वो वीक पॉइंट ही है जो हमें भगवान से दूर लेके जाता है, और ये सबके साथ होगा। अर्जुन के साथ हुआ तो तुम्हें और मुझे और आपको क्या छोड़ेंगे क्या कृष्ण? बताइए, कृष्ण छोड़ेंगे क्या? कृष्ण नहीं छोड़ेंगे। तो हमें तो परीक्षाएं देनी पड़ेगी, बराबर है, परीक्षा देनी पड़ेगी। और हम फेल भी हो जाएंगे ना, कोई बात नहीं, अगली बार वापस परीक्षा होंगी, परीक्षाएं चलती रहेगी जब तक कि हम पास ना हो जाए। ठीक है जी। तो ओके, और किसी का सवाल है? जी अशोक चावला प्रभु, कहना है। जी गुरुजी, जैसे आपने एक प्रश्न था, तो मान लो अगर हम इससे यानी कि समस्याओं से सीखते नहीं हैं और भाग जाते हैं, तो आपने हाँ 3 पॉइंट लिखवाए थे। परिस्थितियाँ फिर से प्रकट होंगी, हम वापस भागने की कोशिश करेंगे, प्रत्येक घटना और अनुभव किसी कारण से प्रकट होता है। और हाँ गुरुजी हाँ ये भी होता है कारण, ये भी हो सकता है कि अगर हम किसी समस्या से हम भागते हैं तो वो समस्या बड़ी विकराल हो जाती है, क्योंकि कई समस्या ऐसी होती हैं जिन्हें इमीडिएट अटेंशन, इमीडिएट हैंडल करने की ज़रूरत होती है। सपोज जैसे कोई कुत्ता काट लिया किसी को, अगर हमें इमीडिएट उसे उपचार नहीं करेंगे, घरेलू उपचार कर देंगे, हो सकता है वो कुत्ता पागल हो और वो समस्या और विकराल हो जाए। तो जी कई जी जी, समस्या ऐसी होती हैं जो इमीडिएट नहीं हैंडल करने से विकराल रूप धारण कर लेती हैं। बराबर है आपका कहना जी। जी गुरुजी। जी धन्यवाद। नेक्स्ट कृष्णा सोलंकी। प्रभु जी, कुंती महारानी का जब कर्ण उनके बेटे का युद्ध में मारा जाना था, वो तो था तय था, बट उससे कुंती महारानी ने भगवान को धन्यवाद क्यों दिया? उससे हम क्या सीख सकते हैं? जी देखिए, सबसे पहले भक्तों को पता होता है कि भगवान मेरे जीवन में कुछ भी करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, एक भक्तों को पता होता है कि इसके परिणाम या इसके नतीजे मेरे लिए या मेरे भक्ति के लिए अच्छे ही होंगे। तो इसलिए वह गांधारी की तरह कुंती ने शाप नहीं दिया। हालांकि कुंती कर्ण से प्रेम करती थी, लेकिन और उसको दुख भी था कि मैं मेरे इस पुत्र को कभी प्रेम नहीं कर पाई जैसे बाकी पांडवों को किया। तो बस वही बात है, इसके लिए उसने धन्यवाद दिया भगवान को, क्योंकि उसको पता था कि कर्ण है वह दुर्योधन के पक्ष में था, और भगवान ने मेरे पुत्र को इसलिए मारा क्योंकि वह धर्म से संबंधित नहीं था, अधर्मी था वो। तो इसलिए उसने भगवान को धन्यवाद ही दिया। तो इसके लिए भक्त की असली परीक्षा तभी होती है जब वह विपरीत परिस्थिति में भगवान को धन्यवाद देता है ना। अभी तो हम सब लोग धन्यवाद देंगे ही, यहाँ पर 70 लोग आए हैं, सब लोग धन्यवाद देंगे क्योंकि आप सबका अच्छा चल रहा है अभी, है ना। घर में रोटी भी गर्मा गर्म बन रही है, भजी भी अभी बारिश में लोग खा रहे होंगे, तो है ना, भजिया बनाकर बहुत अच्छे से हमारा घर दार चल रहा होगा, है ना, मोबाइल का। तो इसके लिए फिर कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अचानक कुछ हो गया मान लो, तो पहला चीज सत्संग के ऊपर ही अटैक होता है, हमारे माला हम बंद कर देते हैं और हम सत्संग हमारा बंद हो जाता है, और फिर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पीछे इतना लग जाते हैं कि सब कुछ हम बंद करते। तो इसलिए हमको ये सीखना चाहिए कि विपरीत परिस्थितियों में प्रयास हमारे ऐसे होने चाहिए ताकि हम कृष्ण को आश्रय लेकर हमें प्रयास कर देते, प्रयासों की तरफ ध्यान देना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, कृष्ण को छोड़कर प्रयास करते रहते, और इसलिए हम हार जाते हैं। तो हम कुंती मानने से यही सीख सकते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में कृष्ण का आश्रय लेना ही हमारे लिए सबसे बड़ी औषधि है। ओके जी, ओके नेक्स्ट।
रागिनी गुप्ता। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे जिसने गीता नहीं भी पढ़ी है तो उन सबको भी गीता का ज्ञान लगभग है, लेकिन वो जीवन में उतार नहीं पाता है। क्योंकि क्या हुआ, जब भी मैंने अपनी पहली संतान को खोया तो मुझसे सभी मेरे आस पड़ोस यही कह रहे थे कि तुमने अपना क्या था खो दिया, वो तो जिसका था उसने ले लिया। तो ये बात मतलब कहते हैं लोग, लेकिन वो जीवन में क्यों नहीं उतार पाते इस चीज को? ठीक। जीवन में उतारने के लिए पहले तो भगवान कहते हैं कि गुरु की शरण में जाना चाहिए। भगवान शिल प्रभुपाद जी दूसरे अध्याय में लिखते हैं कि जीवन की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए उसको पहले आध्यात्मिक गुरु की शरण में आनी चाहिए, तब जाके वो समस्याओं का निवारण कर सकता है। अभी तो हमको रोज अच्छे अच्छे मैसेज हम पढ़ते हैं व्हाट्सएप में, फेसबुक में, लेकिन वो पढ़ते समय अच्छे लगते हैं, लेकिन हम सोचते हैं मेरे लिए नहीं है, हम तुरंत फॉरवर्ड करते हैं, शेयर शेयर इट करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये मेरे लिए नहीं है, मैं अच्छा हूँ आदमी। तो अगर उतारने की भी इच्छा नौबत आती है तो उनको लगता है कि मेरे से नहीं होगा। तो इसके लिए कलयुग में लोग सुझाव बहुत अच्छा अच्छा देते हैं, लेकिन खुद उसका पालन नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास न कोई आध्यात्मिक गुरु होते हैं और ना कोई परामर्श लेने की इच्छा होती है। ठीक है, धन्यवाद गुरु। मोहित कुमार। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्त को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कल आपने बताया था कि हमें भक्ति मार्ग में अपनों का बहुत बार दिल दुखाना होगा। तो कल शाम को ही मेरी दीदी मुझे समझाई थी कि तुम भक्ति करो, सब कुछ करो, लेकिन घर वाला को खुश रखो। तो उस समय तो मैं हाँ सोच लिया था, लेकिन बाद में मुझे ऐसा लगा पॉसिबल नहीं है। क्या मैं सही सोचा गुरु जी? इसका यह मतलब भी नहीं है कि माता पिता का बात नहीं मानना है। हमें ये समझ के चलना है कि कभी कभी इनका दिल दुखेगा माला को लेके, लेकिन तुम अच्छा बेटा होने के कारण उनकी आ, सारी आज्ञाओं को पालन करना है, सिवाय एक आज्ञा का, कि जब वो तुमको भक्ति नहीं करने के लिए कहेंगे, बाकी तुम उनका सारा आज्ञा को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। ओके। अंतर्यामी प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों की चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, गीता में भगवान अर्जुन को बताते हैं चक्रवत परिवर्तनते दुखानी च सुखानी च। तो दुख को अगर हम समस्या मान करके चलेंगे तो दुख और बढ़ेगा, पर दुख को अगर हम समाधान मान के चलेंगे तो दुख धीरे धीरे घटेगा। और हर दुख के पीछे मैं समझता हूँ कि भगवान का कोई ना कोई इच्छा है। जैसे कोई सुपर सेडेड एम्प्लॉई, उसका कभी टेस्ट नहीं होता, वो घिसे पीटे ऐसे पड़ा रहता है, हो तो हो ना तो ना हो, क्या फर्क पड़ता है। और बाकी एम्प्लॉयज़ को भी वो यही सिखाता है। लेकिन जिसको प्रमोशन लेना होगा उसको तो टेस्ट देना ही पड़ेगा। तो भगवान अपना चुनिंदा भक्तों का टेस्ट लेते हैं दुख दे करके। ये मैं खुद आजमाया हूँ गुरु जी मेरे ज़िंदगी में। और जैसे आपने बोले हैं कि दुख में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख किसी समाधान का सल्व होने का कारण है। उसको जिसने समझा है उसके लिए दुख सुख बराबर है। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों की चरणों में दंडवत प्रणाम। ओके, धन्यवाद अंतर्यामी प्रभु। देखिए, जो भी मैंने आज बातें कही कल और आज, तो ये बातें बहुत कहना तो बहुत बड़ा बड़ा है, बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन इसको जिंदगी में उतारना बहुत कठिन है। तो इसलिए हमें एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता है, एक दूसरे का सत्संग, एक दूसरे के आशीर्वाद, इसकी हमें बहुत ही आवश्यकता है। क्योंकि कहना तो बहुत आसान होता है कि यह हमें करना चाहिए, इससे काफी चीजें हल होगी, लेकिन भीतर से वो शक्ति हम जुटा नहीं पाते हैं, और इसलिए हम हार जाते हैं। कई बार हम हार जाते हैं हमारी पुरानी आदतों को लेकर, और बार बार हम यही सोचते हैं कि इतनी माला करने के बाद, इतना सत्संग करने के बाद भी क्यों मेरे अंदर की इच्छाएं अभी तक खत्म नहीं होती हैं।
तो इसलिए हमें निराश नहीं होना है। हमें ये समझना है कि कृष्ण मेरे लिए कुछ अच्छा योजना बना के रखे हैं, मुझे तो बस चलते रहना है। जब कृष्ण मेरे से संतुष्ट होंगे, शायद ये सारी चीजें मेरे हृदय से चली जाएगी। तो ये बस यही चीजें है कि समस्याओं को लेकर जितना हो सके, जो जो मैंने अभी आपको बताया है ना, ये सब मेरे कोई, ये सब नोट्स मेरे नहीं है, मैं इसमें कुछ कुछ एग्जांपल ऐड करता हूँ जो मैं आपको देता हूँ जब लाइव प्रवचन करता हूँ। लेकिन ये सारे शब्द, ये सब एक ऊंचे ऊंचे भक्तन के हैं, ये उनका साक्षात्कार है। लेकिन बस मैं उन चीजों को पढ़कर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ और कुछ समझने का भी प्रयास करता हूँ कि मेरी जिंदगी में भी ये जब भी समस्या आएगी तो मैं इन शब्दों को याद करूं जो मैंने आप लोगों को सुनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, समय हो गया है, तो बहुत बहुत आभार। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी सभी भक्तों को दंडवत